हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्षय तृतीया पर पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो ज़रूर करें ये छोटा सा उपाय। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ आसान से उपाय करते हैं, आप पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे जीवन में बहुत ही शुभ लाभ होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल वर्ष की वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आप कुछ आसान से उपाय करते हैं तो आपके घर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी और आपके जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। अक्षय तृतीया की तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:20 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 11 मई को देर रात 2:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस समय में आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके अक्षय तृतीया के दिन अपनी हर इच्छा मनवा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कमल का फूल या फिर 108 गुलाब के फूल के साथ माँ लक्ष्मी के 108 नाम का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी और सुख समृद्धि और धन के भंडार आपके जीवन में खोल देंगी। अगर आप आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर और हल्दी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है इससे आपकी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन आम या अशोक के पत्ते की तोरण व मेन गेट पे लगाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव रहेगी। तरक्की पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाए। इस दिन सोने के आभूषण या सिक्का खरीदें और उसे उत्तर दिशा की ओर रख दें। इसके बाद दूसरे दिन इसे उठाकर अपनी तिजोरी में। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु बहुत ही अच्छा है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना बहुत शुभकारी और फलदायी माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे साल भर आर्थिक स्थिति बनी रहती। सर्वार्थ मुहूर्त में अक्षय तृतीया में 10 कौड़ियों से आप महालक्ष्मी की करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। माँ लक्ष्मी जी की उपासना शाम के समय उत्तरमुखी होकर लाल आसन पर बैठकर की जाती है। पूजन शुरू करने से पहले लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करके उसके सम्मुख 10 लक्ष्मीकार कौड़ियाँ रखें एवं शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब लक्ष्मी का षोडोपचार पूजन करके कौड़ियों पर सिंदूर चढ़ाएं तथा लाल चंदन की माला से निम्न में से किसी एक मंत्र की 5 माला जाप करें। इस प्रकार के पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती तथा आपके जीवन की आर्थिक समस्या समाप्त करती। ओम अर्धय लक्ष्मी, ओम विद्याय लक्ष्मी, ओम सौभाग्य लक्ष्मी, ओम अमृताय लक्ष्मी। इन मंत्रों से व्यापार में उन्नति एवं आर्थिक सफलता प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। ओम पद्मनी पक्ष नेत्री पक्ष मना लक्ष्मी दाहिनी वाक्षः भूत प्रेत सर्वशत्रु हारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकते तो आप क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना बड़ा ही पुण्यकारक। इस दिन सोने के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। अक्षय तृतीया को आप सोना खरीद सकते हैं। यदि वैसी व्यवस्था ना हो तो आप जौ खरीद लें। आपके परिवार के धन संबंधी में वृद्धि होगी। इस दिन चांदी आभूषण आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख होता है। लक्ष्मी कृपा से जीवन में धन वैभव की कमी नहीं आती है।
इसके अलावा आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। इससे आपका धन स्थिर रहेगा। पूजा के समय माता लक्ष्मी को मखाने की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई अवश्य खिलाएं और कुबेर जी की भी पूजा आप करें। अक्षय तृतीया के दिन आप एक कलश लें और उसमें साफ जल भर लें, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब उसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। जल से भरे कलश का दान करने से सभी तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ब्राह्मण देव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन पितरों के लिए तर्पण करना, पिंडदान आदि किया जाता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती। पितर अपने वंश से खुश होकर और उनके सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन अवश्य पितरों की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक की चीज़ें खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा इस दिन स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन और लोहे के बर्तन सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील की चीज़ें खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, तो कृपया आप ये ना करें। आप ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। आप चाहें तो वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान की पूजा करें और कुबेर मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय जो उनका फूल है उन्हें अर्पित करें। माता लक्ष्मी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपके जीवन के हर दुख दर्द को दूर करने वाली देवी है। तृतीया के दिन भूल कर भी उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको जनेऊ बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता का कष्ट आता है। अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही है। तुलसी पत्ता भी आपको माता विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन पुण्य कार्य करने का होता है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। साथ ही किसी से कड़वा बोलने से भी अच्छा नहीं माना जाता। इस दिन स्वार्थ निहित कार्य करना बहुत अच्छा। अगर आप दूसरों को दुख पहुँचाएंगे तो माता लक्ष्मी आपसे कभी खुश नहीं होंगी। अक्षय तृतीया के दिन कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ ना विदा करें। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अक्षय होता है, यानी जन्मों जन्म तक इसका लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ को दूध से सींचें। भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ रामचरित का पाठ करने से, साथ ही भगवान विष्णु के दशावतार की कथा सुनने से आपके संत दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर कलश का दान वह अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान, तिजोरी या धन स्थान को भूलकर भी गंदा ना रखें। जगहों पर गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में नकारात्मकता आती है। अक्षय तृतीया के दिन पावन अवसर पर जुआ, चोरी, लूट और झूठ बोलने जैसे गलतियों से बचना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। यदि आप आर्थिक समस्या पर परेशान हैं तो आपको माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उनसे ये वरदान मांगना चाहिए, हे माँ, जैसे आपने अपने भक्तों के दुख दूर करे ऐसे हमारे भी दुख दूर करिए, जिससे कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो सके। तृतीया पे गुप्त दान करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आप घर की नींव नहीं रख सकते, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और आप शादी विवाह जैसे कोई भी काम कर सकते हैं। इस दिन आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय तृतीया के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी दी उसको आप कृपया ध्यान दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।